वेलकम बैक। आपको बताएं एनडीएमए ने इस्लामाबाद और पंजाब के शुमाली इलाकों में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया। मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम और गिरदनवाह के इलाकों में शदीद बारिशों के बायस नशबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात हैं। एनडीएमए के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस फजा में टावरिंग कोमोलोस बादलों का सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बिजली गिरने और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का बायस बन सकता है। सिस्टम के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा मौजूद है। अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि मुमकिन तूफानी बारिशों से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। बाज़ इलाकों में बिजली की बंदिश का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारत के पानी छोड़ने पर पंजाब के जुनूबी इलाकों में तबाही। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में तुगयानी से कई बंद टूट गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में तुगयानी से पाकपतन और आरिफ वाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गईं। हज़ारों एकड़ ज़राई अराज़ी शदीद मुतासर। सैलाब मुतासरीन ज़िला इंतज़ामिया की खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। बहावल नगर में भी दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हज़ारों घर और मवेशी पानी में डूब गए। फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। जलालपुर भटिया में खेत खलियान बह गए। घर जमी बोझ। दर्जनों खानदान खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। साहिवाल में कुतुब शाहाना के मकाम पर दरिया रावी के बहाव में इजाफा। पहले से मुश्किलात में घिरे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का इम्कान। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुजरात में बारिश हुई, इंतजामिया की कारकर्दगी बह गई। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और गुज़िश्ता 5 रोज से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। गुजरात के कई इलाके मुसलसल 4 दिनों से ज़ेर-ए-आब हैं और शहरी अपने घरों में महसूर हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे के बावजूद शहर के हालात जूं के तूं हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। आवाम को न बिजली मुयसर है और न ही निकासी आब का कोई बंदोबस्त है। हुकूमत और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। शहर की इसी खराब सूरत हाल में कश्ती ना सही, ट्रक ही सही। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक ने जहमत करके इंतजामिया समेत ट्रक पर चढ़कर शहर का दौरा फरमा लिया। वासा और 5 सूबाई सेक्रेटरीज की मौजूदगी के बावजूद सैलाबी पानी को रोकने में नाकामी पर फौज ने लुवारे चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। सड़कें दरिया, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। ये गुजरात का अहवाल आपको बता रहे हैं। ना बिजली है, ना निकासियाब है। आवाम बेयारो मददगार, हुकूमत और इंतजामिया गायब। कश्ती ना सही, ट्रक ही सही। सूबाई वजीर का अनोखा दौरा सामने आ गया। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक ने जहमत करके इंतजामिया समेत ट्रक पर चढ़कर शहर का दौरा फरमा लिया। पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी, सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई हैं। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर। पंजाब में बारिशों और सैलाब से 223 अफराद जाँ बहक और 654 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 502 अफराद जाँ बहक और 218 जख्मी हुए। सिंध में बारिशों के बाद 58 अफराद जाँ बहक और 78 जख्मी हुए, जबकि बलोचिस्तान में भी 26 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बायस 41 अफराद जाँ बहक और 52 जख्मी हुए, जबकि आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई। एनडीएमए के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 7,848 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि अब तक 6,180 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो और सिंध हुकूमत के तर्जमान और रुकन सूबाई असम्बली मखदूम फ़खरुज़्ज़मान का ज़िला मुचारी का दौरा। सूबाई वज़ीरा ने भानोट बंद का मुआयना किया और सैलाबी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। महकमा आपाशी के हुकाम और मकामी इंतज़ामिया से बंद की मौजूदा हालत और मुमकिन ख़तरात पर ब्रीफिंग में बताया गया है कि पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिंध में आज या कल सैलाब का रेला आएगा। डीजीपीडीएमए सिंध, हुकूमत सिंध ने सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां कर रखी हैं। डीजीपीडीएमए सिंध का कहना है कि सुपर फ्लड की तैयारी कर ली गई है। सिंध में आज या कल सैलाबी रेले पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने मुमकिन सैलाब से निमटने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए, ऐसा बताना है डीजीपीडीएमए सिंध का। मेलसी में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से 30 मौज़ाजात मुतासिर हो चुके हैं और इस वक्त 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला मेलसी हेड साइफन से गुजर रहा है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए 5 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदा इरफान महमूद खान इस वक्त मेलसी के मेडिकल रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। जी इरफान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मेलसी दरियाए सतलुज हेड साइफन पर 1 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में शिफ्ट किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ
तहसील मेलसी के जल्ला जीम रिलीफ कैंप के अंदर। मेरे साथ DDHO डॉक्टर नासिर उस्मानी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका महकमा कैसे सैलाब मुतासरीन को सहूलियात मुहैया कर रहा है। सैलाब एक एमरजेंसी और इस एमरजेंसी से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और अपनी सहूलियत भी मुहैया कर रहे हैं। हमारी पूरी तहसील में 5 इस वक्त मेडिकल कैंप चल रहे हैं, जिसमें से एक जला जिम है। हर मेडिकल कैंप पे हमारा डॉक्टर, डिस्पेंसर और इसके साथ बाकी हेल्थ का अमला और एसेंशियल मेडिसिन तमाम मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास 6 क्लिनिक ऑन व्हील की गाड़ियाँ हैं। कोई ऐसा इलाका जहाँ पे ज़मीनी राब्ता अगर कट गया है और वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, अगर उनको कोई मेडिकल की सहूलत की ज़रूरत है तो रेस्क्यू अमले के साथ हम अपने डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे भेज देते हैं। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर नासिर उस्मानी, DDHO मेलसी। उनका कहना है कि इनकी जानिब से तहसील मेलसी के अंदर 5 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं और रिसेंट जो इनका इनिशिएटिव है उसके अंदर क्लिनिक ऑन बोट भी स्टार्ट किया जा रहा है, जहां से सैलाब मुतासरीन को सेहत की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। जी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सज़ा में 1 रोज़ से 180 रोज़ तक खुसूसी मुआफ़ी की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत की जानिब से मुआफ़ी आइन के आर्टिकल 45 के तहत वज़ीर आज़म की मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से दी गई है। वफ़ाक़ी काबीना ने 100 रोज़ की मुआफ़ी सिफारिश की थी, ताहम मुशावरत के बाद सदर और वज़ीर आज़म ने इसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक खुसूसी मुआफ़ी इन कैदियों पर लागू होगी जो कानून के तहत म्यार पर पूरा उतरते हैं। ऐवान सदर का कहना है कि कत्ल, दहशतगर्दी, जासूसी और बड़े मालियाती जराइम में सज़ा याफ्ता कैदियों पर मुआफ़ी का इतलाक़ नहीं होगा। तुर्की के वज़ीर दिफा याशार ने अंकारा में यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए तुर्की के हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के लिए इकरार किया है। अंकारा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम दिफा की तकरीब हुई, जिसमें तुर्क वज़ीर कौमी दिफा याशिर गुलेर ने खुसूसी शिरकत की। तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई मनसूबों, तरबियती ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दाम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तकरीब में पाकिस्तान के तुर्की में सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने 1965 की जंग को तारीख़ी करार दिया और कहा कि यह दिन हमारी जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानी की लाजवाल निशानी। आज मुल्क भर में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। स्पार्को ने कहा है कि पाकिस्तान में चांद ग्रहण आज रात 8:30 बजे शुरू होगा, जो 11:57 पर उरूज पर पहुंचेगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 1:55 पर इख्तिताम पजीर होगा। चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। चांद ग्रहण का यह मंजर रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण को नंगी आंख से देखना महफूज है। स्पार्को सोशल मीडिया पर तस्वीर और ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेगा। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी सिफारत खाने की वेलफेयर अताशी मोहतरमा नाजिश अमजद थीं। इस मौका पर पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ने दिफाए पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों पर तकारीर की। यूनानी ज़बान में शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनियन बदर की जानिब से डॉक्टर तारिक जावेद और चौधरी जफर शाही और मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन ने अपने अपने खिताब में कहा कि 1965 की जंग में जाने निछावर करने वाले शहदा हमारी तारीख के रोशन बाब हैं। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को मुल्क के दिफा और तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। वेलफेयर अताशी मोहतरमा नाजिश अमजद ने कहा कि यौम दिफा पाकिस्तान कुर्बानी और तजदीद अहद का दिन है। उन्होंने कहा कि सिफारत खाना यूनान में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी और समाजी तंजीमों के साथ मिलकर मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात जारी रखेंगे।